गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी का क्या क्या डिसएडवांटेज है उसका बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज, कॉस्ट। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए सोलर सिस्टम इज़ फेयरली हाई। मतलब सोलर सिस्टम को खरीदने का प्रारंभिक खर्च काफ़ी अधिक होता है। This include paying for solar panel, inverter, batteries, wiring and for the installation. इसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरीज, वायरिंग एंड स्थापना का खर्च भी शामिल होता है। Nevertheless, solar technologies are constantly developing, so it is safe to assume that prices will go down in the future. नेवरथलेस मीन्स फिर भी सरकार प्रयास कर रही है कि दाम कम हो अथवा सोलर एनर्जी फ्यूचर में भी विकासशील रहे। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज वेदर डिपेंडेंट मतलब मौसम आश्रित। ऑल्दो सोलर एनर्जी can still be collected during cloudy and rainy days. Although solar energy cannot still be connected solar energy cannot still be collected during cloudy and rainy days, and the efficiency of the solar system drops. मतलब बादल और बरसात के दिनों में सोलर एनर्जी एकत्र कर पाना संभव नहीं है। इसका मतलब बादल और बरसात के दिनों में सोलर एनर्जी को कलेक्टेड करना पॉसिबल नहीं है। सोलर पैनल्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू collectively gather solar energy. Therefore, a few cloudy and rainy days can have a noticeable effect on the energy systems. You should also take into account that solar energy cannot be collected during the night. On the other hand, if you also requires your water heating solutions to work at night or during winter time, thermodynamic panel are an alternative to consider. इसका मतलब ये क्या है ना, वेदर डिपेंडेंट है, इसलिए बादल और बरसात के दिनों में सौर ऊर्जा एकत्र कलेक्टेड कर पाना संभव नहीं है। इस कारण ये सोलर सिस्टम्स ख़राब मौसम में मतलब बैड वेदर में बेकार साबित होते हैं। बहुत ठंडा का मौसम में भी जब सूरज नहीं निकलता है तब भी ये काम करना बंद कर देता है, मतलब ये काम करने में एबल नहीं होते हैं। रात में भी सोलर एनर्जी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो थर्मोडायनामिक पैनल को इसका अल्टरनेटिव कंसीडर किया गया है। अगर आप वाटर हीट करना चाहते हैं या ड्यूरिंग विंटर टाइम में आप कुछ करना चाहते हो तो उसका ऑप्शनल आपको थर्मोडायनामिक पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव। इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी स्टोर करने के लिए काफ़ी महंगा होता है, मतलब सौर ऊर्जा भंडारण महंगा होती है। तो सोलर एनर्जी हैज़ टू बी यूज right away, or it can be stored in large batteries. These batteries used in off the grid solar systems can be charged during the day so that the energy is used at night. This is a good solution for using solar energy all day long, but it is also quite expensive. In most cases, it is
smarter to just use solar energy during the day and take energy from the grid during the night. You can only do this if your system is connected to the grid. Luckily, your energy demand is usually higher during the day, so you can meet most of it with solar energy. इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी स्टोरेज करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का तुरंत उपयोग किया जा सकता है या फिर इसे एक बैटरी में स्टोर करके उपयोग किया जा सकता है। तो संग्रहित की गई एनर्जी को रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इसको स्टोर करने का कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि आप पहले ऊर्जा को बैटरी में तभी स्टोर कर पाएंगे जब आपकी सोलर सिस्टम ग्रिड नामक उपकरण से जुड़ी हुई हो। अगर आपको सोलर एनर्जी को तभी आप उपयोग कर पाएंगे जब क्या होता है ना, आपका जो बैटरी है उस बैटरी ग्रिड नामक एक इक्विपमेंट से जुड़ी हुई हो। तो इसके लिए इस इक्विपमेंट खरीदने के लिए या उस सिस्टम बनाने के लिए क्या होता है ना, काफ़ी खर्चीला होता है। नेक्स्ट, यूजेस ए लॉट ऑफ स्पेस, मतलब ज़्यादा ज़मीन की मांग। The more electricity you want to produce, the more solar panel you will need. As you want to collect as much sunlight as possible, solar PV panels require a lot of space, and some roofs are not big enough to fit the numbers of solar panels that you would like to have. An alternative is to install some of the panel in your yard, but they need to have access to sunlight. If you don't have the space for all panels that you wanted, you cannot opt for installing fewer to still satisfy some of your energy needs. इसका मतलब है कि ज़्यादा ज़मीन की मांग है इस सोलर सिस्टम को कोई जगह में सेटअप करने के लिए, तो ज़्यादा ज़मीन की मांग है। जितनी अधिक बिजली की आपूर्ति करना चाहते हैं उतना ही अधिक सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और सोलर सिस्टम को स्थापित करने के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है, अर्थात इसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। हालांकि रूफ यानी छाता पर भी सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं, पर जगह पर्याप्त नहीं रहते हैं। इसके लिए मतलब इस परेशानी को भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, ज़्यादा ज़मीन की मांग है तो इसका ऑप्शनल हम लोग रूफ को चूज किया है, बट उसमें भी जगह पर्याप्त नहीं रहती है, इसलिए इस परेशानी के भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। तो फ्यूचर में ऐसा परेशानी को दूर करने के लिए इसका ऑप्शनल भी ढूंढा जा रहा है। तो दिस इज़ द disadvantages of solar energy. Next disadvantage is it is associated with pollutions. Although pollution related to solar energy systems is far less compared to other sources of energy, solar energy can be associated with pollutions. Transportation and installation of solar systems have been associated with the emission of greenhouse gases. There are also some toxic materials and hazardous products used during the manufacturing process of solar photovoltaic systems, which can indirectly affect the environment. Nevertheless, solar energy pollutes far less than other alternative energy sources. मतलब comparative to other conventional sources of energy, ये जो सोलर एनर्जी दिस इज़ द क्या है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
तो जितना कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उससे ये कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है, बट ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। ट्रांसपोर्टेशंस एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ द सोलर सिस्टम हैव बीन एसोसिएटेड विद इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशंस का समय क्या होता है ना, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है ना, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करता है। There are some toxic materials and hazardous products used during the manufacturing process of solar photovoltaic systems. तो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या होता है ना, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स एंड हैजर्डस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। व्हिच कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। Which can indirectly affect the environment. Nevertheless, solar energy pollutes far less than other alternative energy sources. फिर भी सोलर एनर्जी क्या करता है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है कंपेरेटिव टू द अदर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसा तो these are the most 5 disadvantages of the solar energy.